हाँ जी। अब हम दूसरे नंबर का सवाल समझा रहे हैं। इसमें x का मान भी दे रखा है और f का मान भी दे रखा है और बहुलक हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं। यह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 3, 2, 1। अब देखो यहाँ x का मान भी दे दिया और f का मान भी दे दिया और बहुलक हमसे पूछ रहा है। तो सारणी हमको तैयार दे रखी है, सारणी बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमने बताया जिस विचर की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही विचर बहुलक कहलाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, f का मान देखते हैं 6, 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है तो 5 ही बहुलक होगा। उत्तर हर समय x में से देते हैं। अब मैं एक सवाल और समझा देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो देखिएगा, दूसरे का दूसरा, हाँ जी, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अब यहाँ 20, 50, 80, 60, 15 और 8। अब हमसे बहुलक पूछ रहा है। तो पहले देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इसमें। तो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 80 है। कौन से विचर किया है तो 1.3 की है, तो 1.3 ही बहुलक कहलाएगा। तो जिस विचर की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही विचर बहुलक कहलाता है या बहुलक होता है। अब देखिएगा तीसरा सवाल, मैं मूलजवानी समझा देता हूं आपको। मैं ये x है, सदस्यों की संख्या मतलब x का मान है, परिवारों की संख्या मतलब ये y का वो सॉरी f का मान है। तो ये x का मान है और ये f का मान है। तो यहाँ f में देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। कौन से विचर की है? 6 विचर की सबसे बड़ी बारंबारता है, तो यहाँ बहुलक 6 होगा। अब देखो मैं आपको पांचवा सवाल भी मूलजवानी समझा देता हूँ। यहाँ प्राप्तांक का मतलब x का मान है, विद्यार्थियों की संख्या मतलब f का मान है। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या मतलब f का मान देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 26 है। कौन से विचर की है? 40 की है, तो 40 ही बहुलक होगा इसमें। अब मैं आपको छठा नंबर सवाल समझाऊंगा। तीसरी कंडीशन है कि वर्ग दे दे और बारंबारता दे दे, बहुलक पूछे तो हम पहले आपको सूत्र बता देते हैं। तो इसमें सूत्र लगता है बहुलक, इसको जेड से व्यक्त करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। दोबारा सुन लो, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब मैं आपको एक एक के बारे में बता देता हूं। यहाँ L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहाँ F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता। यहाँ F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H का मतलब होता है बहुलक वर्ग का
वर्ग अंतराल होता है। तो मैंने ये आपको सूत्र बताया, इसके बाद में मैं आपको सवाल समझाऊंगा।